नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आपको दोस्तों एसआई भर्ती से संबंधित हर एक टॉपिक की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी जो आपके एग्जाम तक हम इंपोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि एसआई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 4 मार्च को जारी हो चुका है और आपकी डेट भी आ गई है एग्जाम की 9, 10 और 13 मई को दोस्तों। ठीक है, आपकी डेट है आ चुकी है। आप लोग डेट का वेट मत करिए दोस्तों, आप लोग अभी से तैयारी करिए दोस्तों। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप कंटिन्यू क्लासेस डेली 8 PM पर मुझसे जुड़िए, डेली 8 PM पर जुड़िए, क्लासेस अटेंड करिए दोस्तों। आप लोग अगर ऐसा कर लेते हैं आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, क्लास अंत तक जरूर वॉच करना, आपके इंपोर्टेंट क्लास है। आज मॉडल पेपर पहला है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का आज ये पहला मॉडल पेपर है। सभी बच्चे जरूर देखेंगे अंत तक और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई। ठीक है दोस्तों, अंत तक जरूर वॉच करना, क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या फिर बिहार? कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे। सोलुंग उत्सव, देखिए दोस्तों इसका सही जवाब मैं बता देता हूं। इसका सही जवाब आप लोग अरुणाचल प्रदेश टिक करेंगे। ठीक है, तो सोलुंग उत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। इसमें 2 उत्सव और मनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ध्यान रखेंगे ड्री उत्सव। क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? ड्री उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। ड्री उत्सव ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरा एक और ध्यान रखेंगे लोसर उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है लोसर उत्सव। यह भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक ही है जो बार बार पूछा जाता है, फ्लेमिंगो उत्सव। क्या है वो? फ्लेमिंगो उत्सव। फ्लेमिंगो उत्सव, फ्लेमिंगो उत्सव दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं असम की बात करें तो इसमें 2 फेमस उत्सव पूछे जाते हैं। एक तो आप नाम ध्यान रखेंगे अंबुबाची और दूसरा बिहू। अंबुबाची ये मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सव है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंबुबाची और दूसरा बिहू, ये 2 उत्सव ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, यहीं पर आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी 2 उत्सव आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो बिहुल और दूसरा सरहुल। एक तो सरहुल और दूसरा आप ध्यान रखेंगे बिहुल। ये कुछ इंपोर्टेंट उत्सव है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको हर मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। भाई जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए। 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 14 जनवरी को और 16 जनवरी को। कमेंट करिए। सारे दोस्तों जनवरी वाले दिवस हैं तो आपको पता होना चाहिए किस जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा 14 जनवरी। ठीक है, तो 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें 10 जनवरी की तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे विश्व हिंदी दिवस। क्या ध्यान रखेंगे? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें 15 जनवरी की तो यहां पर इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है। इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस। ठीक है, और 14 जनवरी को तो आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है। तो आप बात कर लो 16 जनवरी की, तो 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 3 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से एसएससी मैथ्स में क्वेश्चन पूछती है। एक 4500 रुपए की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक दर ब्याज की दर से ब्याज रूप में 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? जो लोग दोस्तों दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी हर एक चैनल की। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम का वेट करते हैं तो
तो बिल्कुल आपके कोड छूटेगा। आप एग्जाम का वेट ना करिए, अभी से पढ़ना शुरू करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन इस बार लेना है। तो देखिए करते कैसे हैं, आप सभी को पता है दोस्तों कि दर गुणा समय गुणा बराबर साधारण ब्याज होता है। आप सभी बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वही करिए आप लोग। देखिए क्या करेंगे, तो 4500 यहाँ पर 45,000 लिख दिया, आप यहाँ पर 4500 करिए। 4500 गुणा पीआरटी निकालिए ना, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। और यहाँ पर क्या दे रखा है 4.5, देखिए 4.5 दे रखा है, पॉइंट हटेंगे तो नीचे एक जीरो और 2 जीरो 100 वाले, ठीक है। और गुणा में समय अपन को निकालना है, और कितना दे रखा है 810 रुपये ब्याज दे रखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो तोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 की टेबल से काटिए, यहां से 5 की टेबल से काटेंगे 9 बार 5, 5 नम 45 और 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर 9 की टेबल से काटिए, 90 90 81 और 0 कितना बच गया 90। अब 45 से कम 45, 45 दूनी 90। अब 2 इधर भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष लगेगा भाई, 4 वर्ष। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, खाली आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह आज हमारे दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती का पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। अपने सभी मित्रों के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों। आपको सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है, सतलज, चिनाब, झेलम या व्यास। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए, सभी बच्चे कमेंट करिए इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ी चिनाब है दोस्तों। कौन सी नदी है भाई, चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी है, किसकी, सिंधु नदी की दोस्तों, ठीक है। इसका उद्गम कहां से होता है, बारालाचा दर्रा से होता है दोस्तों, एचपी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। इसका उद्गम बारालाचा दर्रा से होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रे से होता है दोस्तों, ठीक है। ये कहां पर है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगर आप सिंधु नदी की भी बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई अगर ध्यान रखें तो 2900 किलोमीटर होती है दोस्तों, है ना, 2900 किलोमीटर, है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट। निम्न में से उल्लुक खां की उपाधि किसे मिली है दोस्तों, किसे मिली है, कमेंट करिए। इल्तुतमिश को, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबल या फिर मसूद शाह। कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन है, बलबन, है ना। तो इल्तुतमिश को गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को बताइए जवाब, उल्लुक खां की उपाधि किसे मिली है, तो उल्लुक खां की उपाधि गयासुद्दीन बलबल को मिली है। किसने दी है, महमूद ने दी है, महमूद, है ना। तो इसको ये जो उपाधि मिली है ये दी किसने, महमूद ने दी है, महमूद ने दी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं आपसे कि बलबन का वास्तविक नाम क्या है, किसी को पता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। इसका वास्तविक नाम क्या है, बहाउद्दीन। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बहाउद्दीन, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम है भाई, बहाउद्दीन इसका क्या है, वास्तविक नाम है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। इसने दोस्तों दिल्ली में पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा को चलाया था दोस्तों, गैर इस्लामिक प्रथा इसने चलाई थी, गैर इस्लामिक प्रथा, ठीक है, गैर इस्लामिक प्रथा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है दोस्तों। आपके क्लास इंपॉर्टेंट चलेगी, आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा, वॉच करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 6 रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। 19 से 23, 23 से 32, 32 से 48, 48 से 73, तो आगे क्या आएगा बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करिएगा, हर एक स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा इस प्रश्न का। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहले हम देखो हमने एनालाइज किया कि डिफरेंस हो रहा है क्योंकि ज्यादा तेज हो नहीं रही सीरीज, है ना। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 19 और 4 का गैप आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 23 और 32 का गैप, देखिए 23 और 32 का गैप 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 32 और 48 का गैप कितना आ रहा है, 32 और 48 का गैप 16 आ रहा है, और 48 और 73 का गैप कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25। तो ये नंबर आप उनसे फैमिलियर अच्छे से होंगे भाई, ये 2 का वर्ग है, बिल्कुल सही बात है गुरु जी।
ये 3 का वर्ग है, बिल्कुल सही बात है। ये 4 का वर्ग है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये 5 का वर्ग है, तो अगला वर्ग किसका आना चाहिए? 6 का वर्ग आना चाहिए। 6 का वर्ग होता है 36, यानी 73 प्लस 36 109 होता कहाँ है? ये रहा 73 प्लस 36, आपको प्लस करना है 109। जवाब आपके सामने सी ऑप्शन। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन सभी बच्चे कर चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको अच्छा खासा रीजनिंग का भी रिवीजन होगा, मैथ्स का भी रिवीजन होगा, इंग्लिश का भी रिवीजन होगा और जीके जीएस का भी रिवीजन होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेली मुझसे 8 PM पर जुड़िए दोस्तों। डेली आप लोग 8 PM पर जुड़िए। हमारी क्लास डेली 8 PM पर चलती है। अपनी तैयारी को डेली एनालाइज करिए। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन पक्का होगा, बस पढ़ते रहिए कंसिस्टेंसी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जोगिनी नृत्य। जोगिनी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जिनको आता है इसका जवाब। क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। तो जोगिनी नृत्य किया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में दोस्तों। किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगर मैं उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य की बात कर लूं भाई, कौन सा भाई शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का, कोई बताएगा? शास्त्रीय नृत्य, यहां से ये रफ कर देता हूं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है भाई, जल्दी से बताएं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कमेंट करिए जिसको आता है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा स्टूडेंट्स। गरीबदास मंदिर। गरीबदास मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस मंदिरों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है एसआई में। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उत्तराखंड? क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या टिक करेंगे? इस प्रश्न के लिए आप सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, डी ए ऑप्शन, यानी हरियाणा। गरीबदास मंदिर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। अब देखिए दोस्तों, हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर और हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला मंदिर आप ध्यान रखेंगे, थानेश्वर महादेव जी का मंदिर। यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं, थानेश्वर, थानेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, थानेश्वर महादेव जी का मंदिर हो गया। और दूसरा सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर, सर्वेश्वर भी ध्यान रखेंगे। सर्वेश्वर में लिख देता हूं यहां पर, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। और एक और ध्यान रखेंगे, तीसरा जो पूछा जाता है, तीसरा ध्यान रखेंगे, एक है एकलव्य मंदिर। ठीक है, एकलव्य मंदिर। एकलव्य मंदिर भी आपके कहां पर है? हरियाणा में ही है। तो हरियाणा में हमने 4 इंपोर्टेंट मंदिर देख लिए। कौन कौन से? पहला थानेश्वर महादेव, दूसरा सर्वेश्वर महादेव, और तीसरा एकलव्य मंदिर, और चौथा गरीबदास मंदिर। ये चारों के चारों मंदिर आपके हरियाणा राज्य में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट। एग्जाम में देखने को मिलता है इसी प्रकार से। कमेंट करिए दोस्तों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। भाई क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो क्लास को करें लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें एक बार। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन ये आपके सामने है। तो आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, कि साधारण ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय बराबर एसआई, यही तो होता है साधारण ब्याज। चलिए जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख दीजिए। क्या हमें दर दे रखी है? क्या दर तो नहीं दे रखी है, दर हमें निकालनी है। बिल्कुल सही बात है। समय दे रखा है 8 वर्षों का, और ऐसा ही सभी को पता है। फुल परसेंट कितना होता है? 100% खुद होता है ना। तो अब आप क्या करेंगे? 4 की टेबल से इसको टर्मिनेट करिए। 4 दूनी 8 और 4 25 चौके 100 है ना, 25 इधर आ गया। अब देखिए ये यहाँ पे गुणा में इधर आके भाग आ जाएगा, यानी 25% को 2 से भाग करना है, तो जवाब क्या आएगा? 12.5% आएगा आंसर। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिए डिवाइड, यही आएगा 12.5%। तो आप लोगों को पता चल गई दर क्या है। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है, एग्जाम में देखने को मिलता है, या आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है दिल्ली पुलिस के मैथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 10 देखिए सभी स्टूडेंट्स। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। पीवी राजमन्नार, अशोक कुमार चंदा, के संस्थानन और केसी नियोगी। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास सभी को पता है दोस्तों, डेली 8 PM पर चलेगी हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अब डेली फिक्स टाइम हो गया दोस्तों। आप लोग एग्जाम डेट का वेट ना करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता। क्या होगा भाई, जल्दी से जवाब करें, जिसको आता है कमेंट सेक्शन में जवाब दे दें।
तो इसका सभी बच्चे डी ऑप्शन टिक को लॉक करेंगे भाई, डी ऑप्शन को लॉक करें। ठीक है, केसी नियोगी भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करें सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 11वां है दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में गाया करते थे? मतलब ये किसके दरबार में आकर गाया करते थे? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, अकबर। कमेंट करिए दोस्तों। ये वही शेर शाह सूरी है दोस्तों जिसने हुमायूं को दोस्तों 2 बार युद्ध में हराया था दोस्तों। एक तो 1540 में चौसा के युद्ध में हराया था, है ना, और एक 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराया था दोस्तों। आप जिसको कन्नौज का युद्ध कह लो चाहे बिलग्राम का युद्ध करो, इन दोनों में हुमायूं हार जाता है ना, हुमायूं हार जाता है, फिर हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ता है, फिर वापिस आता है ना। तो आप लोग क्या जवाब करेंगे इसके लिए? प्रसिद्ध संगीतकार कौन था जिसके, वो तानसेन जिसके दरबार में गाया करते थे, तो वो था अकबर दोस्तों, है ना, अकबर था दोस्तों, है ना। तो आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट, यहां पे डी ऑप्शन को लॉक कर लें एक बार जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लास को अंत तक वॉच करना है, इंपोर्टेंट क्लास है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, अभी से तैयारी करना है दोस्तों, और डेली मुझसे जुड़ेंगे। अब आप सभी बच्चे, हमारा ये एसआई का बैच चालू हो गया, आज पहला मॉडल पेपर है आपका। ठीक है, तो निम्न में से किस आपातकालीन के दौरान शक्तियां प्रदान की जाती है? मतलब किसे आपातकालीन के दौरान शक्तियां प्रदान की जाती हैं? मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? कमेंट करिएगा। निम्न में से किसे आपातकालीन के दौरान शक्तियां प्रदान की जाती हैं या फिर की गई हैं? कमेंट करिए सभी बच्चे, बताएं। एक ही ऑप्शन सभी बच्चे टिक करेंगे, राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं दोस्तों। किसको? राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन को लॉक करें। और किस अनुच्छेद के तहत? तो आप ध्यान रखेंगे 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 352 से 360 तक। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, किसको प्रदान की गई है? डी ऑप्शन यानी राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, एग्जाम का वेट नहीं करना है, क्योंकि देखो एसएससी दिल्ली पुलिस वालों ने दोस्तों आपके लिए डेट जारी कर दी है कि आपको एग्जाम 9, 10 और 13 मई को देना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें उसका वेट नहीं करना, हमें तैयारी स्टार्ट करनी, क्योंकि सिलेक्शन लेना है ना। तो बताइए जवाब, इस प्रश्न का जवाब सीरीज है दोस्तों अल्फाबेट, बहुत ही ईजी सीरीज दिख रही है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक ही बात सभी को बोलता हूं, आपको A to Z अल्फाबेट सीरीज की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ही लिखता हूं, है ना, प्लेस वैल्यू ही लिखूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखिए स्टार्ट करते हैं। L आता है 12 पर, M आता है 13 पर, K आता है 11 पर, N आता है 14 पर, J आता है 10 पर, O आता है 15 पर। ठीक है, ये मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी है। चलिए अब इनके बीच में देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? -1 +1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? +1 दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है? 13 से 11 यानी -2 हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से 11 से 14 फिर क्या दिख रहा है? +3 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। 14 से 10 हो गया यानी -4 दिख रहा है। 10 से 15 हो गया यानी +5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, हमें पता अगला नंबर 6 ही आएगा, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में, वो यहां से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -6 करिए। तो 15 में से आपको 6 माइनस करना। चलिए यहां पर कर लेते हैं हम। 15 में से 6 माइनस करेंगे, जवाब आएगा 9। और 9 पर सभी को पता है क्या आता है? आई। क्या आता है 9 पर? आई आता है। 9 पर क्या आता है भाई? आई आता। तो आई बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया ना। तो आप लोग जब प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो आपके लिए और भी इजी हो जाता है उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 14 है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है, पूछा गया है एसआई के द्वारा, दिल्ली वो आपके सब इंस्पेक्टर एग्जाम में ये पूछा गया है। भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? कमेंट करके बताइए। असम में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में या राजस्थान में? क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करिएगा। क्लास आपके डेली 8 PM पर ही चलेगी भाई। जो भी मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस एग्जाम एसआई की भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपके दोस्तों कंटिन्यू मॉडल पेपर चलेंगे। ठीक है, और हर मॉडल पेपर की लिस्ट या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको एक नया मॉडल पेपर देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस से संबंधित। ठीक है,
तो क्या राइट ऑप्शन होगा कमेंट करें इस प्रश्न के लिए। एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन, सभी बच्चे टिक कर रहे हैं। भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है भाई? सी ऑप्शन, यानी सिक्किम में किया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 15 है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 1, भाग 3 या भाग 5? कमेंट करिए सभी बच्चे। भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो मूल अधिकारों से संबंधित है? मेरे सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए भाई। गलत हो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सही करेंगे, डीमोटिवेट ना हो दोस्तों, ठीक है। आप लोग रेस्पॉन्स क्या करें, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। आपको क्लास को अंत तक वॉच करना है, इससे क्या आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछती है, किन टॉपिक से ज्यादा पूछ रही है। अब अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना एसआई की, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सभी बच्चे ऑप्शन सी को ही टिक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रह जाएगा, यानी कि मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार भाग 3 में है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया है? 3, 4, 5 या 2? कमेंट करके बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। हरित क्रांति दोस्तों, कहां गई आपकी ये हरित क्रांति दोस्तों, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ ले तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। जनक भारत में जनक पूछ ले तो स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में पूछ ले तो बेरलॉग, ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बेरलॉग, है ना। विश्व में पूछ ले तो नॉर्मन बेरलॉग। और जब हरित क्रांति हुई तो सबसे ज्यादा किस फसल को फायदा हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे गेहूं को। और किस राज्य को? तो राज्य में पूछे तो पंजाब, ठीक है। ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा कमेंट करके बता दें भाई। इस प्रश्न का जवाब डी ऑप्शन रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव 2 चरणों में किया था दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में एसआई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बढ़े बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी आपके देख सकते पेपर प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों, यहाँ पे दोनों होगा तो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट टाइप हो गया, यहाँ पे दोनों लिखे। इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा आपको 34। दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 68, 51, 34, 55। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दिमाग लगाएं जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। आई थिंक सभी बच्चे कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्या दे रखी हैं। 2 संख्या कौन कौन सी है? एक तो 5x और दूसरी 3x, ठीक है, बात बिल्कुल है। और इन दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है, तो अंतर सभी को पता है, अंतर लगाना। ये अंतर लगा दिया। कितना दे रखा है? 34 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2x कितना बच रहा है? माइनस करने पर 2x बराबर 34, यानी कि लगभग आपको 17 दिख रहा है। x का मान, x की वैल्यू भाई 17 दिख रही है। x की वैल्यू जब 17 आ गई तो वो 17 वैल्यू आप इन दोनों में पुट कर दीजिए, इन दोनों में। तो देखिए आप जब 17 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17 पंचे 85, 85 आएगा। कितना आएगा? 85। तो पहली संख्या 85 हो गई। अब 17 को 3x से गुणा करिए, 7 या 51 हो गई। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 51 दिख रही है। तो बिल्कुल आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है? जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए। ये कमेंट सेक्शन दोस्तों आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप लोग अपने यहाँ पे डाउट को ड्रॉप कर दीजिए, लास्ट में मैं यहाँ पर आपके रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, तो वो एक बार चैनल को कर लें सब्सक्राइब दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट का अच्छा खासा रिवीजन आपका होता रहेगा। बस आप लोग डेली 8 PM पर मुझसे जुड़ते रहिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अटल सुरंग किन 2 स्थानों को, यहां पर को है दोस्तों, को आपस में जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी, शिमला और मंसूरी, शिमला और नैनीताल, मनाली और नैनीताल। ये भी क्वेश्चन आपके
एसआई भर्ती 2023 या 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम का पेपर देखिए दोस्तों, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। कमेंट करिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो कौन कौन ए ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं भाई? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन 19 है। देखिए क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? ध्रुव सेन द्वितीय निम्न में से किस शासक राजवंश से संबंधित हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पेपर देख सकते हैं। वाकाटक, पुष्यभूति, मोखरी या फिर मैत्रक, क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे कमेंट करें। ध्रुव सेन द्वितीय निम्न में से किस शासक राजवंश से संबंधित हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। एक ही ऑप्शन सभी बच्चे टिक करें, मैत्रक दोस्तों, ठीक है। किस राजवंश से संबंधित है? मैत्रक राजवंश से दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करें सभी स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सब बच्चे क्लास को लाइक कर दें और जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप भी पढ़िए। आज ये हमारा एसआई भर्ती 2024 का दिल्ली पुलिस का पहला मॉडल पेपर है। सभी मित्रों में शेयर करिए इस क्लास को, इंपोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जुड़िए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लीजिए और उसे पढ़िए ध्यान से। नोट्स बनाकर चलिएगा दोस्तों, ठीक है। हमारे पास 2-3 महीने ही पड़े हुए, ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी से तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नागालैंड का मोत्सु त्योहार, नागालैंड का मोत्सु त्योहार किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बताइए सभी बच्चे, वो कौन सी जनजाति है नागालैंड के अंदर जिसके द्वारा मोत्सु त्योहार किया जाता है? मुंडा जनजाति, भील जनजाति, बोडो जनजाति या आओ जनजाति? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट करिए। तो इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन टिक करेंगे? तो सभी बच्चे क्या टिक करें? कोई ये कर रहा है गलत है भाई, बी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत है, जो डी टिक कर रहा है वो बिल्कुल सही है भाई। तो नागालैंड का जो मोत्सु त्योहार है वो मनाया जाता है आओ जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? आओ जनजाति के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन दोस्तों आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया। आप लोग यहां पर बेझिझक होकर कमेंट करें। अगर किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को भी करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आएंगे। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आज हमारा ये पहला मॉडल पेपर यहां पर दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती 2024 का कंप्लीट होता है। ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलते रहेंगे, कंटिन्यू आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए और आप इसी प्रकार से कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोगों को सभी को बता दी दोस्तों कि एसएससी ने दोस्तों कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों, ठीक है। एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 4 मार्च को आपको ये मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 28 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। और आपको एग्जाम की डेट भी बता दी गई है। मैं जिसको पता नहीं वो देख लीजिए, 9, 10 और 13, 9, 10 और 13 मई को दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती के एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। डेट जारी कर दी है दोस्तों, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं कि क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी। मैं सबको बताना चाहता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को दोस्तों सिलेक्शन लेना है ना, जिन बच्चों को, वो लोग क्या करेंगे, आज से ही तैयारी शुरू कर देंगे। मतलब आज से क्या, जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तभी से तैयारी शुरू कर देंगे। और कई बच्चे तो पहले से भी तैयारी करें क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग भी डेली 8 PM पर मुझसे जुड़िए। हमारी क्लास का टाइमिंग डेली 8 PM रहता है। आप लोग मुझसे जुड़िए और डेली आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करिए। इन्हीं मॉडल पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको सोचिए दोस्तों, 2-3 महीने कंटिन्यू मॉडल पेपर चलेंगे तो कितने क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे,
ठीक है। तो आप लोग मुझसे डेली पढ़िए अगर सिलेक्शन लेना है, कहीं भी चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आप लोग रहिए दोस्तों, ठीक है। तो कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, ठीक है। हमारी क्लास अब डेली इसी टाइम पर चलेगी, तो आप सभी बच्चे जुड़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।